हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि माघ महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन भी हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी जब बिरला भवन में प्रार्थना करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त नाथूराम गोडसे ने उन पर 3 गोलियां दागी थी। उनके पैर छूने के बहाने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हो गया था। तो आज उनकी पुण्यतिथि को देश में शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश में शहीद दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 30 जनवरी को और दूसरा 23 मार्च को। आज तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के चलते मनाते हैं और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो देश को आजादी दिलाने वाले इन्हीं वीर सपूतों की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज से माघ महीने की गुप्त नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। वैसे नवरात्रि पूरे साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और बाकी 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है। तो ये माघ गुप्त नवरात्रि पर भी घट स्थापना वगैरह करते हैं माँ के भक्त, उनके लिए शुभ मुहूर्त वगैरह की जानकारी आप देख लीजिएगा। आप सभी भाइयों बहनों को भी माघ गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा दृष्टि आशीर्वाद हम सबके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। अच्छा, सबसे पहले तो महाकुंभ में जो कल भगदड़ मच गई थी, उससे जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। कल आपको पता होगा मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में भगदड़ से मच गई करोड़ों लोगों की भीड़ में। तो अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस हादसे की न्यायिक जांच होगी और इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो कि इस पर जांच करके यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 25-25 लाख रुपए देने का फैसला किया है। दोस्तों, महाकुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि 30 लोगों के मौतों की जांच न्यायिक आयोग करेगा। मुख्यमंत्री का यह बयान देते हुए गला भर आया और हादसे की तह तक जाने का भरोसा दिलाया। और दोस्तों, भगदड़ मामले के बाद महाकुंभ में कुछ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। अब 4 फरवरी तक वाहन नहीं जा सकेंगे। वीवीआईपी के पास भी कैंसिल कर दिया गया है। भगदड़ के बाद टोटल 5 बड़े बदलाव लागू हुए हैं। एक तो पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, यानी कि आप किसी भी तरह का कोई गाड़ी वाहन व्हीकल नहीं ले जा पाएंगे। सभी व्हीकल के पास रद्द कर दिए गए हैं। मेले में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। इसके अलावा रास्ते को भी 1 वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद अब दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है, मतलब आने जाने वालों के अलग अलग रास्ते हैं। और शहर में भी 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है पूरे प्रयागराज में। मेला क्षेत्र में ये सभी व्यवस्थाएं 4 फरवरी तक लागू रहेगी। और भी ये 5 बड़े बदलाव आप देख सकते हैं, जो कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ के बाद लागू किए हैं यूपी प्रशासन की तरफ से। और पूरे प्रयागराज शहर के लिए भी ये कुछ नए बदलाव लागू किए गए हैं। और जो लोग मेला क्षेत्र में अब जा रहे हैं, महाकुंभ जाएंगे, उनके लिए भी प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी इन दिशा निर्देशों को अवश्य फॉलो करें। आज सीएम योगी भी प्रयागराज जाएंगे। दिल्ली में उनके 30 जनवरी के सभी चुनावी कार्यक्रम भी रद्द हो गए हैं। बाकी अभी सीएम योगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन आज सभी कार्यक्रम रद्द करके वो प्रयागराज जाएंगे। महाकुंभ में भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया और कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे को भी कल बंद कर दिया गया। जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। ये देख सकते हैं आप, प्रयागराज बॉर्डर के तकरीबन 8 जिलों में 2 लाख से भी ज्यादा वाहन रोके गए। सड़कों पर वाहनों की भीड़ कितनी नजर आ रही, इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। जौनपुर कौशाम्बी से पैदल ही निकल पड़े श्रद्धालु। यूपी वाराणसी में भी 20 किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया। तो अभी ये कुछ हालात चल रहे हैं दोस्तों भगदड़ के बाद। वैसे अनऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाकुंभ भगदड़ में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 35 से 40 लोगों की मौतें होने की आशंका है, जबकि यूपी सरकार का कहना है 30 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा घायल होने की भी संभावना जताई जा रही है। कुंभ हादसे पर वर्ल्ड मीडिया का भी कुछ यूं रिएक्शन देखने को मिला। द गार्जियन ने लिखा कि कम से कम 38 मौतें हुई और एनवाईटी यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में भी छापा गया, भीड़ ने सैकड़ों लोगों को कुचला। महाकुंभ में भगदड़ क्यों हुई, इसके पीछे की अहम वजह भी सामने आई और मेला प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 1920। अगर आप भी अपने परिजनों से संबंधित कोई सहायता लेना चाहते हैं तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करके सहायता ले सकते हैं। और ये हादसा क्यों हुआ, इसके भगदड़ के पीछे 2 संभावित वजह बताई जा रही है कि कुछ लोग बैरिकेड्स में फंसकर गिर गए, उसके बाद इन्हें देखकर लोगों की और ज्यादा भगदड़ मच गई। दूसरी वजह बताई जा रही है कि एंट्री एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। तो ये कुछ वजहें रही। और वहीं महाकुंभ में देखिए, कल मौनी अमावस्या पर तीनों शंकराचार्यों ने भी अमृत स्नान किया। नागा साधुओं ने तलवारें लहराई, श्रद्धालुओं ने पैरों की धूल बटोरी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। और बाकी जो ये महाकुंभ में भगदड़ हादसा हुआ, उसके बाद यूपी के डीआईजी की तरफ से जरूरी फोन नंबर्स की लिस्ट भी जारी की गई है। ये महाकुंभ के अलग अलग सहायता से जुड़े फोन नंबर्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, महाकुंभ की वजह से काशी, मथुरा, अयोध्या यहाँ भी ज्यादा भीड़ हो रही है। कल भी 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए। वाराणसी के भी 10 प्रमुख घाटों पर स्नान वगैरह किया गया। अयोध्या में भी हाई अलर्ट घोषित किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं रहा दोस्तों जब महाकुंभ में भगदड़ का हादसा हुआ हो। कुंभ में भगदड़ हादसे की पिछली भी कई कहानियां ऐसी हैं जो काफी दर्दनाक रही हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखने के लिए भगदड़ मच गई थी, उस वक्त भी महाकुंभ में 1000 लोगों की मौतें हो गई थी। और
2013 में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें भी लोग बाग अपने परिजनों के लिए रात भर भटकते रहे। दोस्तों, कुंभ में इससे पहले भी भगदड़ की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। एक तो अंग्रेजों के समय 1820 में कुंभ में भगदड़ मचने की वजह से 450 लोगों की जान गई थी। 1954 में भी 1000 लोगों की जान चली गई थी, आजाद भारत के बाद पहले कुंभ मेले में ही। बताया जा रहा है कि 1954 में जब कुंभ में भगदड़ मची थी, उस दौरान हालात इतने गंभीर थे कि जान बचाने के लिए लोग बिजली के तारों पर भी लटक गए थे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, चाचा नेहरू के टाइम की। और भी दोस्तों, महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट हैं, आगे जानेंगे अपन। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है। 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह ऐलान किया गया। इससे हमारे देश में माइंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं गृह मंत्री का भी एक फैसला देखिए, आपदा शमन के लिए 3028 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने देश के 10 राज्यों के 50 जिलों में बिजली गिरने के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा शमन परियोजना पर यह बजट जारी किया है। और कैबिनेट बैठक का एक और फैसला देखिए, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए संशोधित इथेनॉल खरीद कीमतों को भी मंजूरी दे दी है। इससे भी भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि लागत में कटौती करने के लिए छोटे शहरों में आक्रामक भर्तियां कर रही कंपनियां, क्योंकि छोटे शहरों के लोग कम वेतन पर मिल जाते हैं, उनको सैलरी कम देनी पड़ती है, तो उन लोकेशन से कंपनियां अब ज्यादा कर्मचारियों को हायर कर रही है। ऐसा वही खबर है, हमारे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था साल 2030 तक राष्ट्रीय आय में लगभग 5वें हिस्से के बराबर योगदान देगी। आरबीआई द्वारा डिजिटल इकोनॉमी को लेकर ये डेटा जारी किया गया। और यूनियन बजट 2025 को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के लिए ये बजट एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। वैसे आपको पता होगा, परसों के दिन 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 का बजट पेश करेगी। और इससे पहले सरकार ने संसद के बजट अधिवेशन से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, मेडिकल एडमिशन में नहीं मिलेगा मूल निवासी वाला आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने, व्यापार करने और पेशेवर कार्य करने का अधिकार है। तो कहने का मतलब, अब मेडिकल में एडमिशन के लिए मूल निवासी का जो आरक्षण मिलता है उसको खत्म किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है ना। अब छात्र एमबीबीएस में एडमिशन प्रवेश के लिए इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। चलिए किसान भाई लोगों के लिए अपडेट आ रहा, किसानों को जल्द ही किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त मिलने वाली है। इस दिन खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। मीडिया रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि ये किस्त अगले महीने 24 फरवरी 2025 को जारी कर दी जाएगी, है ना। और एक अच्छी खबर सामने आ रही, कॉलिंग प्लस SMS ओनली रिचार्ज प्लान जारी करने के बाद मोबाइल रिचार्ज 210 रुपए तक सस्ते हुए हैं। ट्राई के एक्शन के बाद जियो और एयरटेल कंपनियों ने बिना डेटा वाले प्लान की कीमतें घटाई हैं। अभी एयरटेल जियो के कॉलिंग और SMS वाले ओनली प्रीपेड टेरिफ प्लान की रेटें अलग अलग क्या है देख सकते हैं आप। हाल ही में वोडाफोन आइडिया और BSNL ने भी कॉलिंग प्लस SMS वाले ओनली प्रीपेड टेरिफ प्लान भी जारी किए हैं, जिनमें मतलब आपको इंटरनेट डेटा नहीं मिलता है, ये सिर्फ कॉलिंग SMS वगैरह के लिए होते हैं ना। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ अपडेट देखिए आप। यमुना नदी में जहर वाले दावे पर केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब दिया और कहा कि हरियाणा से आ रहा पानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की सोनीपत कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया। इस मामले पर अगले महीने 17 फरवरी को सुनवाई होगी, क्योंकि उन्होंने यमुना के पानी को जहरीला कहा था और इसका आरोप भी हरियाणा सरकार पर लगाया। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना के उसी पानी को पीकर भी दिखाया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। इधर पीएम मोदी भी बोले कि यमुना का पानी प्रधानमंत्री भी खुद पीता है। हरियाणा सीएम ने भी पानी पीकर दिखाया। केजरीवाल ने कहा कि सैनी ने पानी पिया नहीं बल्कि थूक दिया। मतलब देखिए यार, ये क्या राजनीति हो रही है। बड़े बड़े दिग्गज नेता बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, तो क्या ही कहोगे अब इस बारे में। बहरहाल अगली खबर देखिए आप। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल चुकी है। 16 वोट इसके पक्ष में पड़े, 11 वोट विरोध में पड़े। मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि एक रात में 655 पन्ने पढ़ने को दिए गए, ये कैसे संभव हो सका है। और खबर देखिए, दिल्ली के विजय चौक पर गणतंत्र दिवस के बाद अब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी पूरी हुई। तीनों सेनाओं और सीएपीएफ के बैंड ने धुनें पेश की। इस दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। कल बुधवार शाम को ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस का 4 दिन का कार्यक्रम भी समापन हुआ। और कलकत्ता के ट्रेनी डॉक्टर मामले पर खबर आ रही दोस्तों कि पेरेंट्स ने आरोपी की दोबारा जांच कराने वाली याचिका को वापस लिया। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक कोर्ट सजा सुना चुकी है, आप एफिडेविट में बयानों पर सतर्क रहें। वहीं जो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हाल ही में हमला हुआ था, उस केस के आरोपी शरीफुल को भी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। मुंबई पुलिस बोली थी कि सही आरोपी गिरफ्त में है, हमारे पास कई पुख्ता सबूत मौजूद हैं। चलिए खबर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि अभी अबू धाबी के दौरे पर हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया अभी जटिल दौर से गुजर रही है और इस दौरान भारत यूएई के संबंध और मजबूत होंगे। एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर यूएई गए हुए हैं। चलिए अगली खबर आ रही, भारत में जल्द ही टिकटॉक की वापसी हो सकती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टिकटॉक को खरीदने की तैयारी कर रही है और इस डील में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी अहम रोल होगा। बताया जा रहा है कि अगले 30 दिनों के अंदर अंदर इस पर फैसला ले लिया जाएगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट इसे खरीद लेती है तो फिर भारत में भी टिकटॉक की वापसी हो सकती है, क्योंकि चाइना से इसका अधिग्रहण हट जाएगा, है ना। वहीं बैंकिंग न्यूज पर खबर है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर अभी 9.30% तक ब्याज दे रहा है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये एफडी के नए इंटरेस्ट रेट जारी किए गए हैं। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इसके
एफडी रेट्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, सीबीआईसी ने 10,413 किलोग्राम नशीले पदार्थ और 94 लाख से भी ज्यादा नशीली टेबलेट को नष्ट किया। 11 से 26 जनवरी तक जो ये नशा मुक्त ड्रग निपटान अभियान चलाया गया, इस दौरान इतनी नशीली चीजों को नष्ट किया गया है ना। वहीं किसान आंदोलन पर खबर आ रही दोस्तों, किसान आंदोलन के मामले में एक और याचिका दायर की गई। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन के 65 दिन हो चुके हैं, उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब 11 से 13 फरवरी तक किसानों की 3 महापंचायतें भी होगी। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया। अंतरिक्ष में इसरो का 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है और अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग की सेंचुरी लगा दी है। इस सैटेलाइट के जरिए भारत का नेविगेशन सिस्टम और ज्यादा सटीक होगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये मिशन बहुत ही सस्ते में लॉन्च किया गया, मात्र 400 करोड़ रुपए की लागत आई, जो कि स्पेस सेक्टर के दूसरे मिशनों के लिहाज से काफी कम है। और इसरो का ये 100वां मिशन एक उन्नत नेविगेशन उपग्रह है, जिसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और ये नए साल 2025 का पहला इसरो का मिशन भी है। तो नववर्ष में ये पहली अच्छी सफलता मिली है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को और इसे सफलतापूर्वक अर्थ के ऑर्बिट में भी स्थापित कर दिया गया है। इस मिशन के बाद हमारे देश में रीजनल नेविगेशन क्षमता बढ़ेगी, मतलब गाँव में भी मैप, लोकेशन ट्रैकिंग, GPS सिस्टम वगैरह ये अब और ज्यादा एक्यूरेट और एडवांस होंगे, है ना। और इस मिशन की लॉन्चिंग पर दोस्तों इसरो प्रमुख नारायणन का भी कहना है कि इसरो के पहले 100 मिशन पूरा करने में 46 साल लग गए, लेकिन अब मात्र आने वाले 5 सालों में ही अगला शतक लग जाएगा। मतलब अगले 5 सालों में इसरो का प्लान है 100 और नए मिशन लॉन्च किए जाएंगे, टोटल 200 हो जाएंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 3 राज्यों में अब ठंड कम होने लगी है, गर्मी जैसे हालात शुरू हो रहे हैं। बिहार में अभी भी कोहरा छाया हुआ है, हरियाणा में धुंध है, 3 राज्यों में बर्फबारी की भी चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। बाकी राजस्थान में देखिए 3 फरवरी को फिर से बारिश की चेतावनी, 1-2 फरवरी तक तापमान बढ़ेगा, पारा 30 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच चुका अभी कई जिलों में। तो मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिन कड़ाके की सर्दी पर ब्रेक रहेगा। 31 जनवरी की रात तक 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर और बढ़ेगा MP में। हालांकि 1 फरवरी को फिर से मावठा गिरेगा, मतलब बारिश की भी चेतावनी है मध्य प्रदेश में। तो उसके बाद फिर से ठंड शुरू हो सकती है फरवरी के पहले सप्ताह में, है ना। बाकी देखिए छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर कम हुआ, दिन में तो धूप भी चुभने लगी। अगले 4 दिन 4 डिग्री तक पारा और बढ़ेगा। इधर बिहार में देखिए फरवरी के पहले सप्ताह तक बिहार में ठंड पड़ेगी। रोहतास का तापमान 6 डिग्री तक पहुंचा। हरियाणा में देखिए धुंध के कारण 4 वाहन भिड़ गए, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हरियाणा करनाल के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। बाकी अभी हरियाणा में अगले 4 दिन तक लगातार बारिश का अनुमान है, तो सावधान रहें दोस्तों। कोहरे में गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाएं, धीरे चलाएं, है ना। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, 31 जनवरी से लेकर 1, 2, 3 फरवरी तक मौसम के अलग अलग हालातों की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए 10 ग्राम सोने की कीमत फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंची। 80,975 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। बीते 29 दिन में यानी 1 महीने में ही लगभग 4,800 रुपए तक दाम बढ़ गए सोने के। बीते दिन चांदी भी 930 रुपए बढ़कर अभी चांदी का भाव 90,680 रुपए प्रति किलो चल रहा है। जनवरी से लेकर अब तक दोस्तों सोना 4,500 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। देखिए गोल्ड के प्राइस कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। सेंसेक्स 638 अंक, अरे 38 नहीं 31 सही उच्चारण है। तो सेंसेक्स 631 अंक बढ़कर 76,532 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 205 अंक की तेजी देखी गई। IT और ऑटो शेयर ज्यादा चढ़े। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए दोस्तों। तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया का मुनाफा 16% बढ़ा। टाटा मोटर्स का भी तीसरी तिमाही में मुनाफा 22% घटा। तीसरी तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा 7.5% तक बढ़ा। और एक रिपोर्ट आ रही कि कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ घटा सकता है भारत। 2 दिन बाद बजट में इसका ऐलान होने की संभावना है, क्योंकि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ज्यादा टैक्स लगाने की धमकी दी थी। तो अब रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार भी ये फैसला ले सकती है। और अगर ये फैसला लिया जाता है तो स्टील, महंगी मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह इनके टैरिफ में कटौती देखने को मिल सकती है ना। और निवेशकों के लिए खबर देखिए आप, डेंटा वाटर का शेयर 11% ऊपर 325 पर लिस्ट हुआ। और डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का IPO भी ओपन हो चुका है। इसमें आप 31 जनवरी तक निवेश कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा निवेशकों के लिए एक और अपडेट है। HDFC म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड लॉन्च किया। 31 जनवरी को खुलेगा ये, तो आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। मार्केट के बाद कुछ और न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक तो भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि 2025-26 में 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है। फिक्की के द्वारा प्री बजट सर्वे में ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं बजट से पहले सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की है। एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई और क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी मंजूरी दी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, ये राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और एथेनॉल कीमतों में बढ़ोतरी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली गन्ना किसानों को भी फायदा होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली NCR में फिर से ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू हुई। 5वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह दी गई।
प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली में फिर से नए आदेश जारी हुए। और वही खबर है केंद्र सरकार ने पिनाका हथियार प्रणाली को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट बैठक ने गोला बारूद खरीद को भी मंजूरी दे दी है। स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद को मंजूरी मिली तो इससे इंडियन आर्मी के हथियार और ज्यादा मजबूत होंगे, तो भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, है ना। और जीएसटी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए सीबीआईसी का कहना है कि बैंकों की ओर से लगाए जाने वाले दंडात्मक शुल्क पर किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगता है। सीबीआईसी ने सर्कुलर जारी करके इस स्थिति को भी साफ किया। मतलब कि बैंक वगैरह अगर कोई आप पर पेनल्टी जुर्माना लगाते हैं ना, तो उस पर कोई किसी तरह का जीएसटी आपको नहीं देना होता है। और खबर देखिए मार्केट में आए 2 नए ईवी प्रोडक्ट्स। खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इनको लॉन्च किया। सिंगल चार्ज पर मिलेगी 150 किलोमीटर तक की रेंज। क्रिएटरा मोबिलिटी की तरफ से ये नए 2 व्हीलर लॉन्च किए गए हैं। और यूपीआई पेमेंट पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। 1 फरवरी से ही यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई भी यूपीआई ऐप ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ का सिंबल या हैश या डॉलर इस तरह के कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करता है, तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत में कई सारे ऐसे यूपीआई ऐप हैं जो कि ट्रांजैक्शन आईडी में इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो ज्यादातर पॉपुलर ऐप है पेटीएम, फोन पे वगैरह, इनकी ट्रांजैक्शन आईडी में इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते हैं। लेकिन अभी एनपीसीआई की तरफ से नया आदेश जारी किया गया, जिसके मुताबिक सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक लेटर का ही इस्तेमाल करना होगा यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी में। समझ रहे हो, मतलब A to Z और 1 to 9 यही कैरेक्टर यूज कर पाएंगे, वरना वो यूपीआई ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा। ऐसा चलिए अगला अपडेट आ रहा। पंजाब में छात्रों को अब नहीं मिलेगा देसी घी का हलवा, बदल गया सरकारी स्कूलों के मिड डे मील का मेन्यू। अगले महीने 1 फरवरी से ही 28 फरवरी तक के लिए ये नए नियम लागू रहेंगे। और पंजाब के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का नया मेन्यू क्या होगा, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल तरीके से सीवर लाइन की सफाई करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली समेत देश के 6 महानगरों में यह आदेश लागू होगा, क्योंकि मैनुअल सफाई करने दौरान अक्सर कई बार सफाई कर्मियों की जान चली जाती है दम घुटने की वजह से, जहरीली गैस की वजह से, है ना। तो अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद इन महानगरों में मैनुअल सीवर सफाई और मैनुअल स्क्वेजिंग दोनों ही पर बैन लगा दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया, 3 तलाक पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक कानून के उल्लंघन पर जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके आरोप पत्रों की संख्या भी सरकार से पूछी है। वहीं खबर है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल 5 दिन से जारी है। अभी उनकी तबीयत बिगड़ी, इलाज लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। 25 तारीख से ये हड़ताल पर है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला, घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी अलग से कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए समिति बनाने का भी आदेश जारी किया है। और वैज्ञानिकों की एक नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में हानिकारक धातुओं का पता लगाएंगी नैनो मटेरियल कोशिकाएं। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों की तरफ से ये आधुनिक तकनीक विकसित की है, तो इससे मेडिकल साइंस में इलाज और बेहतर तरीके से हो पाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश में रचनात्मक कंटेंट बनाने वालों के लिए वेब्स पुरस्कारों की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। 31 अलग अलग श्रेणियों में नामांकन दर्ज करवाने की शुरुआत 15 फरवरी से शुरू होगी। इन पुरस्कारों में क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत अभी तक दुनिया भर से 70,000 पंजीकरण भी हो चुके हैं। ये अलग अलग कैटेगरी में कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को पुरस्कार दिए जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के लिए वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इससे मदद मिलेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक माइक्रो वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट का मकसद यह है कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच देना, और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं खबर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जल्द ही शुरू होगा व्हाट्सएप गवर्नेंस। पहले चरण में 161 तरह की सेवाएं आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाएगी अब आंध्र प्रदेश सरकार। और देखिए बिहार में भी प्रेस पुलिस लिखे वाहनों की अब जांच होगी। बिहार डीजीपी की तरफ से नया ऑर्डर जारी किया गया। वाहनों पर अगर इस तरह के कोई चीजें लिखी हुई हैं तो उन वाहनों की जांच की जाएगी, ऐसा। और खेल समाचार पर खबर है, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का पहला सीजन 22 फरवरी से शुरू होगा। सचिन और संगाकारा की टीमों के बीच पहला मुकाबला होगा। और वहीं आईसीसी रैंकिंग का भी अपडेट देखिए, तिलक वर्मा नंबर 2 पर रहे T20 बैटर, और सूर्या चौथे और जायसवाल 9वें नंबर पर रहे। और स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, एकेडमिक ईयर 2026-27 से ही 1 वर्षीय होगा एमएड कोर्स। एनसीटीई ने कहा कि अब 1 साल में ही आप मास्टर्स कंप्लीट कर पाएंगे। इसका नया सिलेबस भी जल्द ही जारी होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट छात्र छात्राओं का भी टाइम बचेगा, है ना। वहीं अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, साउथ सूडान में एक चार्टेड प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति इसमें भारतीय भी था। और खबर है, एलन मस्क अब अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जिम्मेदारी दी और उन्होंने कहा कि बाइडेन ने उन्हें वहीं पर छोड़ दिया। तो उम्मीद है जल्द ही ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री वापस आ पाएंगी। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए एक तो हाल ही में कुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा नाम की जो लड़की थी, उसका करियर सेट हो गया। अब उनको फिल्म भी मिल चुकी है। द डायरी ऑफ मणिपुर में वो मेन लीड रोल निभाएगी। फरवरी से मणिपुर, दिल्ली और लंदन अलग अलग लोकेशन पर इस फिल्म की शूटिंग होगी। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली ये लड़की जो हाल ही में काफी खूबसूरती की वजह से मोनालिसा नाम से वायरल हुई थी, तो अब इनको फिल्म भी मिल चुकी है। वहीं खबर है, महाकुंभ जाना मालदीव और थाईलैंड से भी महंगा हो रहा अभी, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से किराया 30,000 तक पहुंच चुका है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स के टिकट 50,000 से ज्यादा लग रहे हैं। तो इस बढ़ते किराए के बाद जो सरकार ने हाल ही में हवाई कंपनियों को निर्देश जारी किया था कि फ्लाइट्स के महंगे किराए को कम करें, तो अच्छी खबर यह दोस्तों कि अब इंडिगो ने अपने किराए में 50% तक की कटौती की है। महाकुंभ के लिए हवाई यात्रा अब सस्ती हुई।
28 शहरों से सीधी फ्लाइट सेवा में अब आपको ज्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने एयरलाइन कंपनियों से आग्रह किया, कहा कि प्रयागराज की उड़ानों का उचित किराया रखें। इंडिगो ने भी 30 से 50% तक किराए में कटौती की है ना। वहीं देखिए, और वहीं खबर है नमो भारत ट्रेन के यात्रियों के लिए भी एक तोहफा। देखिए, NCMC कार्ड से हर सफर करने पर अब आपको 10% तक की छूट मिलेगी। और खबर है राजस्थान के खाटू श्याम मेले की एडवाइजरी जारी हुई। VIP दर्शन, 8 फीट ऊंचे निशान, कांच की बोतल और कांटेदार गुलाब, सब चीजों पर बैन लगा दिया है। 28 फरवरी से जो मेला शुरू होने जा रहा खाटू श्याम का, इस बार ये काफी बदली हुई व्यवस्थाएं आपको दिखेगी। और राजस्थान वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, फिर से शुरू होगी राजस्थान रोडवेज की ग्रामीण बस सेवाएं। 362 रूटों पर बसों का संचालन होगा और महिलाओं को किराए में भी छूट मिलेगी। वहीं खबर है दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, कहा कि सत्ता में आने पर हम जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। और टेक न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए, चैट GPT और डीप सीक AI के बाद अब एक और चीनी AI मॉडल लॉन्च हुआ जिसका नाम है कीमी। ये भी चैट GPT की तरह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिस पर आप चैट वगैरह कर सकते हैं। तो चाइनीज AI मॉडल की एंट्री के बाद अमेरिका का AI टेक मार्केट 3% तक गिर गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में मिला खतरनाक वायरस। इस वायरस की वजह से लोगों की आवाज ही बदल रही है। कोरोना और HMPV के बाद अब राजस्थान में एक और जानलेवा वायरस की एंट्री हुई है। जयपुर में इसके 3 केस भी मिल चुके हैं। डॉक्टर बोले कि खुले में रखे खाने की वजह से इस वायरस की बैक्टीरिया की शरीर में एंट्री होती है। जो हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर में आपको पता होगा GBS सिंड्रोम के केस मिले थे ना, तो बिल्कुल वैसे ही केस अब राजस्थान के जयपुर के SMS हॉस्पिटल में भी आए हैं। GBS यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम, जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। तो आप सावधानी बरतें, बासी खाना, खुले में रखा खाना वगैरह ना खाएं, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, फेस KYC में चेहरे का मिलान नहीं होने पर भी आपका राशन कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ये राहत दी है। और वही खबर है, बिहार में सभी प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए भी नियम बदल चुका है। शिक्षा विभाग की तरफ से नया ऑर्डर जारी किया गया, जिसके मुताबिक अब नए शैक्षणिक सत्र से ही ये नए नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा। नए नियमों के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक समेत न्यूनतम 5 शिक्षक और मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम 9 शिक्षक होने अनिवार्य होंगे। और शिक्षकों का डेटा भी जिला शिक्षा अधिकारियों को 31 जनवरी तक ऑनलाइन अपलोड करना होगा बिहार सरकार के पोर्टल पर, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण का रास्ता साफ हुआ। राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को भी निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। और विज्ञान का एक और नया करिश्मा देखिए दोस्तों, अब पुरुष भी बच्चे पैदा कर सकेंगे। नर चूहों पर वैज्ञानिकों ने ये सफल प्रयोग किया है। स्टेम सेल इंजीनियरिंग, जो कि एक साइंटिफिक तकनीक होती है जिसके जरिए कोई भी जेंडर बच्चे पैदा कर सकता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम मेल फीमेल दोनों के लिए एक्टिव हो जाता है। और खबर है, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर नहीं लगा सकते हैं SC/ST एक्ट। जमानत पर सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक केस की सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, है ना। वैसे हरियाणा यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। यात्रियों को मोबाइल पर मिलेगी बसों की जानकारी। विभाग की तरफ से एक ट्रैकिंग ऐप तैयार किया जा रहा है। मतलब हरियाणा में आपको मोबाइल पर ही रोडवेज बसों का शेड्यूल, ऑनलाइन लाइव लोकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। परिवहन विभाग इस तरह का नया ऐप बनवा रहा है। 5 बस अड्डों पर खाने पीने की चीजें भी बेचेगा टूरिज्म डिपार्टमेंट, रेलवे के IRCTC की तरह, है ना। चलिए साथ के साथ कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में 1 अप्रैल से शुरू होगा जयपुर का भांकरोटा फ्लाईओवर। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हर हाल में काम पूरा होना चाहिए। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून की नजर में लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है। इसको लेकर केंद्र व राज्य सरकारें कानून बनाए। लीगल बिंदु के लिए मामला लार्जर बेंच को भी रेफर किया। और खबर है, अभी राजस्थान के 45,000 गाँव में किसानों ने MSP के लिए गाँव बंद अभियान चला रखा। दूध सब्जी की सप्लाई भी रोकी। वहीं राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम जुड़ेंगे। मंत्री बोले कि गहलोत सरकार में आए आवेदनों की जांच करेंगे। 52 लाख लोगों ने KYC भी नहीं करवाई है। तो अभी भजन लाल सरकार ने 26 जनवरी से इस पोर्टल को भी खोल दिया है ना। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान में अब आप मोबाइल ऐप से ही कर सकेंगे मनरेगा में रोजगार की मांग। राजस्थान के बाड़मेर से 5 ग्राम पंचायतों में इसका ट्रायल अभियान शुरू किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का अब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कलेक्टरों से MP सरकार ने 5 दिन में डिटेल भी मांगी है। वहीं मध्य प्रदेश में अभी जो प्राइवेट स्कूलों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं, तो इसका विरोध करेंगे। आज प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। फिक्स डिपॉजिट और रजिस्टर्ड किराएनामा की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं टीचर्स वगैरह। MP उज्जैन में भी तकरीबन 450 निजी स्कूल आज बंद रहने वाले हैं, है ना। मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में ये विरोध देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई पहल। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में 5 एकड़ तक 100% अनुदान मिलेगा और गारंटी के साथ खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से ये अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में राशन दुकानों की डिवाइस भी रिजेक्ट की गई। अब सभी दुकानों में लगेगी नई EPOS मशीनें, जो कि ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्पीड देगी। तो राशन खरीदारी में अब आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खादी एक्सपो 2025 का शुभारंभ हुआ। मंत्री बोले कि खादी को फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी जोड़ा गया। 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया खादी ने। वहीं खबर है, बिहार के जमुई को भी नीतीश सरकार 400 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 फरवरी को लॉन्च करेंगे यहाँ महिला थाना कॉलेज का भी उद्घाटन। और MSME सेक्टर पर एक रिपोर्ट आ रही कि झारखंड में एक साल में मध्यम उद्योग 1000 तक बढ़े हैं, लेकिन लघु सूक्ष्म उद्योग 34,000 घट गए। इस वजह से रोजगार में भी कमी आई। वहीं खबर है, पंजाब कैबिनेट की साल की पहली मीटिंग का समय बदला। पहले 6 फरवरी को होनी थी, अब ये 10 फरवरी को होगी। वैसे पंजाब चंडीगढ़ में अगले 3 दिन बारिश की भी चेतावनी है।
है, कोहरे और शीतलहर से राहत मिलेगी। और एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट का रीडिंग लेवल देश में सबसे बेहतर पाया गया, केरल को भी पछाड़ा। राजस्थान, बिहार व मध्य प्रदेश में चिंताजनक स्थितियां हैं, मतलब बच्चों के पढ़ने के लेवल सही नहीं है ऐसा। और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर आज बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। परसों से प्रदेश भर में बादल बरसेंगे। 2 दिन आंधी चलने का भी अलर्ट है, तो टूरिस्ट वगैरह ध्यान रखें। मध्य और उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आंधी तूफान के साथ 2, 3 और 4 फरवरी को ओले भी पड़ सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में जो 38वें नेशनल गेम्स शुरू हो चुके हैं, हरियाणा की रामिता को 10 मीटर महिला एयर शूटिंग में पहला स्थान मिला। वहीं खबर है उत्तराखंड में राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जांच और पर्चे की नई दरें भी लागू हुई। अब आपको अलग अलग तरह की जांच के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, इसको लेकर ये नई रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ओपीडी के लिए ये होंगे, डायलिसिस, सीटी स्कैन वगैरह अलग अलग रेट लिस्ट है ये, ठीक है ना, उत्तराखंड में। और झारखंड सरकार के कुछ फैसले देखिए। झारखंड में शिक्षकों और छात्रों को पुरस्कार देगी हेमंत सोरेन सरकार। कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम करेंगे ना, उनको झारखंड सरकार अब पुरस्कार भी देगी। और भी कैबिनेट मीटिंग में 6 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई और इन सभी 6 ही बड़े फैसलों की लिस्ट आप देख सकते हैं जो कि झारखंड कैबिनेट में लिए गए। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी हो चुका है। प्रीलिम्स एग्जाम 12 अक्टूबर को होगा। और सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 2 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। हालांकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है ये अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा रेलवे में अप्रेंटिस के 1104 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 23 फरवरी है। और बिहार में भी देखिए नौकरियों की भरमार, एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1 फरवरी से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। एक तो विभाग की ओर से 1583 ग्राम सचिव वगैरह न्याय मित्रों की नियुक्ति की भी तैयारी की जा रही है, तो इनके लिए जल्दी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। वहीं देखिए बिहार में 3662 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 17,776 मेडिकल स्टाफ की भी भर्ती होगी। जल्द ही इसका भी विज्ञापन जारी किया जाएगा, है ना। और महाकुंभ में जो कल भगदड़ मच गई थी, उसके बाद गेट और जीएजी के परीक्षा केंद्र भी बदले गए। आईआईटी रुड़की ने कहा कि भीड़ के चलते अब प्रयागराज नहीं होगा बल्कि लखनऊ होगा सेंटर, है ना। राजस्थान में भी देखिए दोस्तों 13,398 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 18 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ये कुल 8,256 पदों पर भी भर्तियां होगी और बाकी मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में 5,142 पदों पर भर्तियां होने वाली है, ठीक है ना। तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। ई मित्र, साइबर कैफे वगैरह बंद रहेंगे। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए डब्ल्यूएचओ के साथ कोई काम नहीं करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस ने सीडीसी को तत्काल सेवाएं बंद करने का आदेश दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा। 4 फरवरी को अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचेंगे नेतन्याहू। वहीं खबर है ट्रंप ने अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का भी ऑफर दिया। कहा कि 6 फरवरी तक इस्तीफा देना होगा, 8 महीने की सैलरी भी मिलेगी। और ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की भी मदद रोक दी है। कई ऊर्जा योजनाएं ठप हुई। पाकिस्तान में हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम भी बंद होने का खतरा है। इधर रूस यूक्रेन जंग पर खबर देखिए, रूस ने बड़ा आरोप लगाया। कहा कि यूक्रेन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। वहीं बांग्लादेश में देखिए 6 फरवरी से विरोध प्रदर्शन करेगी आवामी लीग भी। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि के लोगों को करियर में खुशखबरी मिल सकती है और सिंह राशि के लोगों को आज धन लाभ मिलने के भी योग दिख रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हो रहा है। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।